हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग डिस्कस कर रहे थे मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था और काफी उसमें लर्निंग भी था। और आज भी कुछ बाकी बचे हुए इस वाले टॉपिक के क्वेश्चंस को करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली जो है कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीटली ओवर हो जाएगा, मतलब ऐसा लगता है मुझे। बाकी देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन सिंप्लीफाइड रिड्यूस टू यूनिटी आई मीन वन। इन ऑप्शंस को अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये लीड करेगा यूनिटी। मल्टीपल आंसर है तो इनमें से कई सारे आंसर हो जाएंगे, उसी को क्रॉस चेक करना है। नाउ लॉग वाले केस में मैंने कई बार बता रखा है, हमारा जो मेजर कंसर्न रहता है वो है आपका आर्ग्यूमेंट और बेस। तो कोशिश यही करना है कि हमें जो भी हम लोग इन सब क्वेश्चंस में आगे लीड करें सॉल्यूशन के टाइम पे, हमें इन्हीं को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के, दिमाग में रख के उनको सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 ऑप्शन से। फर्स्ट हम लोग log 5 को लिख सकते हैं log 10/2। हमारा 10 जो है क्या है, बेस में है, ये ध्यान में रहे। ये हो जाएगा आपका log 10 इंटू 2 प्लस log 2 बेस 10 का होल स्क्वायर। नाउ 10 इसको अगर मैं करना चाहूं मैं लिख सकता हूं log 10 बेस 10 में है log 2। दूसरा हो जाएगा आपका log 10 प्लस log 2 एंड प्लस log 2 बेस 10 का होल स्क्वायर। नाउ log 10 to base 10 will become 1 minus log 2, this will also become 1 plus log 2। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस log 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस log 2 का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। दिस विल कैंसल, आंसर हो जाएगा हमारा 1। तो पहला नंबर तो फॉलो कर रहा है। अगेन ये क्वेश्चंस आप इजी वे से सॉल्व कर सकते हो, कोई बिग डील नहीं है। बट मेरा पर्पस यही है कि हमारे जो बैक बेंचर्स टाइप के होते हैं उनके माइंड में भी एटलीस्ट वो आइडियाज डेवलप हो कि कैसे हमें ऐसे क्वेश्चंस को भी अप्रोच करना है। इस वाले क्वेश्चन को भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। 2 यहाँ पे चला आएगा 4, फिर मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हो जाएगा आपका log 4 into 3 that is 12 by 48 माइनस डिवाइडेड बाई 4। तो 48 डिवाइडेड बाई 4 आई थिंक 12 चौका 48 ना, हाँ ठीक है, ये भी 12 हो जाएगा। तो 12 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1। इजी था। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, हम लोग सिंपली 9 को क्या लिख सकते हैं, इट्स अ फिफ्थ रूट काइंड ऑफ। तो हम लोग 9th को लिख सकते हैं ऐसे, 9 को 1/5 एंड फर्दर 1/2 और भी है, तो इसमें एक 1/2 और कर दो। सो दिस इज आवर log 3। इसको भी लेंगे बाद में, पहले इसको थोड़ा रिजॉल्व करें। तो ये हो जाएगा मेरा, ठीक है, मैं 9 को भी आगे लिख सकता हूं 3/2 ऊपर की तरफ। तो 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 1 log 3 to base 3 1/5। 1/5 मेरा आगे आ जाएगा एंड log 3 to base 3 कैंसिल हो गया। बचा क्या, log to base 5। इस 5 को हम लोग ऊपर ले गए तो पावर -1 यहाँ पे ले आए। तो -1 अगर इधर ले आए, माइनस पहले से ही है, एक माइनस पहले से ही है, विल बिकम 1 एंड दिस विल बिकम 1। सही है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। इस वाले को चेक करते हैं। अगेन क्वेश्चन में याद रहे आपको बेस और आर्ग्यूमेंट को रेफरेंस में लेके आगे बढ़ना है। हमारा यहाँ पे हमारा बेस क्या है, √3/2। ठीक है, हम लोग आर्ग्यूमेंट को किस फॉर्म में बना सकते हैं, मतलब बेस और आर्ग्यूमेंट को अगर मुझे इक्वल करना है तो जैसे 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 64 को 2 पावर 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 2 पावर 6 लिख सकता हूँ। और 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 पावर 3। और ये √3 है तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ √3 पावर 6। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अरेंज करते हैं। दिस विल बिकम 1/6 log √3/2 बेस, और मुझे चाहिए √3/2 आर्ग्यूमेंट में, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूं √3/2। अगर मैं 6 किया तो ये हो जाएगा मेरा 27/64, मैंने -6 कर दिया तो दिस वन। सही है, नाउ ये मेरा आगे आ जाएगा, मीन्स -6/6 log √3/2 दिस विल बिकम 1। आंसर मेरा आ जा रहा है -1, बट आवर टारगेट वाज यूनिटी, मीन्स 1 लेके आना था। तो इस तरह से हम लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। बाकी ये तीनों जो है
हमारे जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको फॉलो कर रहा है। क्लियर, अच्छा है, गुड। इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें काफी कुछ विजुलाइज करना पड़ेगा और हमारे जो बेसिक कंसेप्ट है उसका यूटिलाइज करना पड़ेगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ log x to base a is equal to b for permissible values of a and x, then identify the statement which can be, इसमें से नीचे से कौन से करेक्ट है। सी, अगर मुझे मान लो मैं इसको जो है एक्सपोनेंशियल वाले टर्म में अगर लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं x इज इक्वल टू a पावर b, है ना। और जो हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पढ़ा था दैट इज 2 पावर x इज इक्वल टू y। और अगर हमने ग्राफ को थोड़ा सा याद कर ले तो ग्राफ कुछ ऐसा था, ग्राफ कुछ ऐसा था 2 पावर x, समथिंग लाइक दिस 2 पावर x। जो 2 पावर x यानी कि ये जो y का वैल्यू था ये ऑलवेज पॉजिटिव, मीन्स ये जो x का वैल्यू होगा, x का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0। पहला चीज, कोई भी आप किसी भी पॉइंट पे आप चले जाओ, ये है तो जैसे मान लीजिए मुझे यहां फिगर आउट करना तो मैं ऐसे ही कैलकुलेट करूंगा। पहला चीज ये क्लियर है। दूसरा, हमने ये फिगर आउट किया था कि a का मतलब 2, a मेरा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरा, a कैन नॉट बी इक्वल टू 1। ये हमारे परमिसिबल लिमिट है ना, ये हमारे परमिसिबल वैल्यू मींस दिस वैल्यू, बियॉन्ड दिस वैल्यू आपको बाकी कोई भी वैल्यू अलाउ नहीं है। एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं b की वैल्यू की बात करूं तो b तो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, b की कोई चिंता नहीं है। अगर आप b पावर मतलब b की जगह पावर -2 भी अगर आप लिख दो तो भी काम चलेगा, मींस b आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर -2 करोगे तो वो 1/4 हो जाएगा, बट अल्टीमेटली वो मोर देन 0 ही होगा। तो पहले तो हम लोगों ने इसको विजुअलाइज कर लिया कि इसका कंडीशन क्या है ना। नाउ एक एक स्टेटमेंट को समझते हैं। क्वेश्चन में दे रहा है इफ a एंड b आर 2 इर्रेशनल नंबर। अगर ऐसा हुआ, इर्रेशनल नंबर सपोज करिए मेरा, मैंने मान लिया a जो है मेरा चलिए √5 है, ठीक है, एक वैल्यू है √5, तो मेरा ये इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। x क्या होगा मेरा, x को क्या होना पड़ेगा, x को मेरा रैशनल होना पड़ेगा इसके हिसाब से। तो मैं x को मान लेता हूं चलिए 3, तो मेरा x कोई वैल्यू है 3, है तो रैशनल। इर्रेशनल और रैशनल में अंतर पता है, क्लियर है। अब मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करता हूं b के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि b के पास ज्यादा वेरिएशन है ना कुछ भी होने का। तो मैं मान के चलता हूं कि b मेरा रैशनल है। लेट b इज इक्वल टू रैशनल। नाउ रैशनल का मतलब क्या हुआ, रैशनल का मतलब ये हो गया ये p/q के फॉर्म में है, जहां पे q आपका कैन नॉट बी इक्वल टू 0। क्लियर है, p/q के फॉर्म में जहां मेरा q 0 नहीं हो सकता। तो बस हम इनको अरेंज करते हैं। हमारा अरेंजमेंट क्या है, x इज इक्वल टू a पावर b, तो x मेरा 3 है, 3 इज इक्वल टू √5 पावर p/q। इसको 2 कर लेते हैं, ज्यादा सिंपल रहेगा थोड़ा सा विजुलाइज करने के लिए। इसको 2 रखते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा समझने के लिए, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं कि 5 पावर p/2q एंड 2। अब मैं अगर दोनों ही साइड में 2q से जो है 2q का क्या कहोगे इसको पावर अगर कर दूं तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। आप सोच के देखो, दिस इज अ काइंड ऑफ इसका जो भी पावर जाएगा, पावर आप कुछ भी रखते जाओ, जैसे q की जगह आप 1 रखो, 2 रखो, ये किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि ये पूरी तरीके से इवन है और ये पूरी तरीके से क्या है आपका ऑड है। तो सॉरी, ये इवन है, ये ऑड है, तो ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। दैट इज द रीजन हमने जो ये एज्यूम किया है ना, मींस हेंस b कैन नॉट बी रैशनल। आप रख के भी देख लो ना,
एक पॉइंट पे आपको लगेगा कि अगर ये दोनों ही जीरो हो जाए तो ये इक्वल हो जाएगा, बट प्रॉब्लम ये है कि आप क्यू को जीरो कर नहीं सकते हो। कंडीशन तो हमारा बेसिक कंडीशन यही है। आप कोई और भी वैल्यू आप रख लो, जैसे फॉर एग्जांपल आप पावर में कर रहे हो, पी का पावर कर 5 का पावर कितने भी करते जाओगे लास्ट में 5 ही दिखेगा। और अगर मैंने 3 कर दिया था तो लास्ट में जो भी है 3 है, 9 है, 7 है ना, 1 है, बट इसमें 5 नहीं आएगा। 7 का कोई भी नंबर आप कर लो, बस मैं ये इजी थोड़ा सा विजुअलाइज करने के लिए 2 लिख दिया था, बाकी कुछ नहीं। तो वन थिंग इज क्लियर दैट बी कैन नॉट बी रेशनल। अगर बी रेशनल नहीं हो तो बी क्या होगा फिर? बी इज इररेशनल। बी क्या होगा हमारा? इररेशनल। और यही इसने बोला था कि बी मेरा इररेशनल है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, सही है। नेक्स्ट, सिमिलरली ये बोल रहा है कि आपका इफ ए इज रैशनल एंड बी इज इररेशनल तो एक्स कैन बी रैशनल। ना एक्स को रैशनल बनाना है और ए को भी रैशनल बनाना है, तो मैंने मान लिया ए मेरा जो है 5 है, एक्स मेरा जो है 2 है ना। अब बी को अगेन यही चेक करते हैं, बी मेरा जो है इसको मान लेते हैं पी बाई क्यू मेरा इस फॉर्म में है, रैशनल के फॉर्म में, तो चेक करते हैं दैट इज एक्स इज इक्वल टू ए पावर बी। एक्स का मतलब 2 इज इक्वल टू ए का मतलब 5 पावर बी का मतलब पी बाई क्यू। अगेन कहानी वहीं पे आ रहा है, सो ये हो जाएगा 2 पावर क्यू 5 पावर पी। आप कोई भी पावर पी और क्यू का कोई भी वैल्यू रखते चले जाइए, दिस कैन नेवर बी इक्वल। ये आपस में कभी इक्वल हो ही नहीं सकते हैं। अगर ये इक्वल नहीं हो सकते इट मींस दैट जो हमने बी को रैशनल माना था ये गलत हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो ये फिर हमारा क्या हो जाएगा? इररेशनल। और यही स्टेटमेंट हमें देना था, सही है, यही स्टेटमेंट हमें देना था। क्लियर? ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, ए जो है रैशनल है, बी जो है रैशनल है, एक्स मेरा रैशनल है, सॉरी ए मेरा इररेशनल है, बी मेरा जो है व्हाटएवर करते हैं। तो ए को मैंने क्या माना? ए को मैंने माना रैशनल, सीधे सीधे वैल्यू रखते हैं। ए मेरा क्या है? सॉरी इररेशनल, तो मैंने माना √5। एक्स को ए मेरा इररेशनल है, बी मेरा रैशनल है, तो बी मेरा रैशनल है, ठीक है, बी मेरा कोई भी वैल्यू हो सकता है, तो बी कैन बी एनीथिंग। चलो बी अभी के लिए मान लीजिए 2 ले लेता हूं, तो एक्स मेरा रैशनल होगा, एक्स मेरा रैशनल होगा, तो x इज इक्वल टू ए पावर b यानी कि √5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5। तो ये x मेरा एक तरह से रैशनल ही हो रहा है, करेक्ट है, रैशनल ही हो रहा है, कोई डाउट नहीं है, सही है। बट एट द सेम टाइम b तो 1 भी तो हो सकता है, b कैन बी 1, और अगर b 1 हुआ तो उस सिचुएशन में √5 पावर 1 इसका मतलब ये हो गया ये तो इररेशनल हो गया। मीन्स ऐसा नहीं है कि x मेरा रैशनल ही होगा, देयर इज आल्सो पॉसिबिलिटी ऑफ कि x मेरा इररेशनल हो, ठीक है। दैट इज द रीजन ये आपका क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया? हाँ, अब सिचुएशन ये है कि इसमें दोनों ही वैल्यू क्या है? रैशनल है, तो इसको 5 मान लिया, इसको 2 मान लिया, x को 2 मानने की जरूरत थी, इसको हमने कुछ नहीं माना, b का वैल्यू मान लिया। अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकालते हैं, तो x इज इक्वल टू a 5 पावर 2 मीन्स 25, x इज इक्वल टू 5 पावर 1 इज इक्वल टू वट एवर 5, b का कोई भी वैल्यू रख लो 0 पॉइंट, तो ये हमेशा रैशनल वैल्यू ही आ रहा है। बट यहां से क्या आ रहा है? रैशनल वैल्यू ही आ रहा है, बट b तो कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर मान लो b मेरा 1/2 हुआ तो उस सिचुएशन में x मेरा 5 पावर 1/2 तो √5 हो जाएगा, फिर ये क्या बन जाएगा? इररेशनल। तो अगेन ये रैशनल भी हो सकता है x और आपका इररेशनल भी हो सकता है, तो ये भी गलत है। मींस इसका आंसर क्या है? 1 और 2। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। कहीं छोटा मोटा मिस्टेक किया होगा तो उसको देख लेना, करेक्ट कर देना, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं इसको, बताते हैं। इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए, आप पॉज करिए
ट्राई करिए, आपके बुक में भी दिया हुआ है, तो अलग से कुछ नहीं बताने का, बुक का ही फॉलो करूंगा मैं भी। मैंने पहले भी कहा है, मैं भी कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिए, और सिंपल बात है, हम लोगों ने जो कंसेप्ट पढ़ा हुआ है उन्हीं को ध्यान में रख के सॉल्व करना है। तो हमें क्या करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बट बिफोर सॉल्विंग दिस, कि हम एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करें, हम अपने कंडीशन से चलते हैं। पहली बात ये है कि जो आर्ग्यूमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। इट मींस दैट एक तो ये शो कर रहा है कि आपका x जो है 1/2 से बड़ा होना चाहिए, एक कंडीशन। फाइनल कर देंगे सारी कंडीशंस को, पहले एक कंडीशन 1/2 से बड़ा होना चाहिए। अगर नंबर लाइन पे हमारे दिमाग रहे थोड़ा सा, नंबर लाइन, दिस इज 0 एंड दिस इज 1/2, वॉट एवर नंबर ऑन राइट साइड। इसके बेस को अगर हम लोग देखें तो हमारा बेस ये कहता है, एक तो आपका जो बेस होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0, मीन्स x आपका ग्रेटर देन -1 होना चाहिए, ठीक है। मीन्स ये कह रहा है कि -1 इससे बड़ा होना चाहिए, तो ये इस बात को जस्टिफाई कर रहा है, तो बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बात का टेक केयर कर लूंगा। दूसरी बात, एट द सेम टाइम ये कहता है कि आपका जो x+1 होता है वो किसी भी कीमत पे 1 नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर हम लोग इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि x मेरा कभी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसे उस वाले पे अगर चले तो ये कह रहा है आपका x+1 आर्ग्यूमेंट, x+1 आपका ग्रेटर देन 0, मीन्स x आपका ग्रेटर देन -1, एक ही बात हुआ। तो अगेन ये बोल रहा है मैं तुम्हारा टेक केयर कर रहा हूं, चिंता मत करो। और x माइनस 0.5 आपका ग्रेटर देन 1, सॉरी, कैन नॉट बी इक्वल टू 1, मीन्स x जो है कैन नॉट बी इक्वल टू 1 + 1/2 यानी कि 3/2, ये 3/2 नहीं हो सकता है। और एक और चीज था कि x जो है आपका क्या होना चाहिए, x माइनस 0.5 ग्रेटर देन 0 का मतलब x आपका ग्रेटर देन 0.5 का मतलब 1/2। ऐसे कई सारे कंडीशंस बन गए। अब आते हैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने, मीन्स कंबाइंड इसको कोशिश करते हैं रिजॉल्व करने का, तो उससे भी कुछ कंडीशन मिलेगा। वी कैन राइट दिस लाइक x माइनस 0.5 बाई log x plus 1 इज इक्वल टू log x plus 1 बाई log x माइनस 0.5। सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्क्वायर हो जाएगा मेरा, log x माइनस 0.5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको एक बार हम लोग अगर स्क्वायर हटाएंगे तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, log x माइनस 0.5 इज इक्वल टू प्लस माइनस log x प्लस 1। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट नहीं है, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारा ओवरऑल इसमें से तो कंक्लूड ये होगा कि आपका x जो है वॉट एवर x वैल्यू वो हमेशा 0.5 से तो बड़ा ही होगा, ठीक है। तो एक बार पहले प्लस लेते हैं, प्लस वैल्यू अगर मैं लूं, मीन्स पहले ये वाला कंडीशन कि log x माइनस 0.5 इज इक्वल टू log x प्लस 1। लॉग को मैं रिमूव कर दूं क्योंकि लॉग हमारा बेस सेम है, तो मैं इसको लिख सकता हूं x माइनस 0.5 इज इक्वल टू x प्लस 1। तो वैसे भी ये कोई मतलब है नहीं, इसका कोई रिलेवेंस है नहीं, तो ये एक तरह से इम्पॉसिबल है, ये हमें कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहा है। मीन्स एक तरह से आप कह सकते हो नो सॉल्यूशन। इसके थ्रू तो हमें कोई सॉल्यूशन कंक्लूजन मिल ही नहीं रहा है कि x कहां पे बिहेव करेगा। दूसरे कंडीशन पे चलते हैं। दूसरा कंडीशन हमारा है, इसको माइनस कर देते हैं, इज इक्वल टू माइनस, यानी कि माइनस यहां चला जाएगा -1। अब लॉग हटाते हैं, दिस विल बिकम x माइनस 0.5 इज इक्वल टू 1 बाई x प्लस 1। सही है, कोई डाउट? देख लेना थोड़ा इधर उधर अगर हो भी रहा हो तो। इसको हम लोग लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 2x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। आगे इसको सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल 0। ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, अ काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
और इसको अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें तो 6 का मल्टीप्लीकेशन जो सम में बना है 2x² माइनस 3x सॉरी प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x 2x प्लस 3 माइनस 1 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू मेरा हो गया 1 और दूसरा x का वैल्यू मेरा हो रहा है -3/2। नाउ इसको पुट करके देखते हैं। हमें पहला कंडीशन हमें दे रखा है व्हाटएवर वैल्यू होगा x का वो 1/2 से बड़ा होगा, तो ये तो 1/2 से बहुत पीछे है, तो इसको तो छोड़ दो, इसको आप ले नहीं सकते हो। आ जाओ इस पे, हमारा x का फाइनल वैल्यू हुआ 1। अब 1 की कहानी देखो, क्या ये 2 रियल सॉल्यूशन दे रहा है? आंसर है नहीं, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन दे रहा है, ये एक ही सॉल्यूशन दे रहा है। क्या ये प्राइम सॉल्यूशन है? प्राइम सॉल्यूशन भी नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर अगर देखा जाए तो मेरा 2 3 4 1 मेरा प्राइम नहीं आता है। वन इंटीग्रल सॉल्यूशन है, यस इट हैज वन इंटीग्रल सॉल्यूशन, सही है। नो इरेशनल सॉल्यूशन, कोई इरेशनल सॉल्यूशन नहीं है, तो भाई इसमें कोई इरेशनल सॉल्यूशन भी नहीं है, सही है। ठीक है, तो ये दोनों गलत है, बाकी के नीचे के दो सही है। कोई डाउट इसमें? वेरी गुड, नेक्स्ट चलते हैं, ट्राई करते हैं सेम पैटर्न से। आप पॉज करके सॉल्व करो। बस कहने का मतलब ये है कि जो छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स होते हैं व्हाइल कंसीडरिंग द कंडीशंस, इनके कंडीशंस कंसीडर करने के लिए, उसको अगर आपने मिस किया तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा रॉन्ग। अगेन इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में अगर मैं कंडीशंस को देखूं तो इस वाले कंडीशंस को, सो दिस इज 4 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हो गया कि जो मेरा x होगा ये लेस देन 4 से तो कम होगा वैल्यू। इस वाले पे आते हैं, यहां पे एक दिया हुआ है x -1 जो है ग्रेटर देन 0 का मतलब x का मेरा वैल्यू 1 से बड़ा होगा। तो एक बात तो क्लियर हो गया, मेरा 1 से बड़ा होगा और 4 से छोटा। यहां पे कोई वेरिएबल दिया नहीं है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, ना अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हमें कंडीशन मिल गया x का 4 से छोटा 1 से बड़ा, चलो इस कंडीशन का यूटिलाइज करेंगे। नाउ इफ यू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अगेन दोनों ही जगह जो है बेस लगा हुआ है, सेम बेस है, तो हम लोग कर सकते हैं log 1/2 4 माइनस एक्स। प्लीज आप पॉज करके हमेशा सॉल्व किया करो पहले क्वेश्चन, पहले पॉज किया करो फिर सॉल्व किया करो, या पहले सॉल्व किया करो फिर पॉज किया करो, वो आप अपना डिसाइड कर लो, बट ये चीज ट्राई किया करो पहले। 1/2 2/x -1, सही है, 2/x में। अब हम लोग क्या करते हैं, लॉग हटा देते हैं क्योंकि बेस दोनों के सेम है। सो वी कैन राइट दिस 4 माइनस एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 2/x -1 लिख सकते हैं। कोई मिस्टेक? यस यस देयर इज ए मिस्टेक। हमारा बेस क्या है, ये 1 से छोटा है, 1 से छोटा है। उस सिचुएशन में हमारा जो फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये जो इक्वलिटी है उसका साइन क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। तो ये बहुत ही माइन्यूट केयर है जो आपको ध्यान में रखना है, माइन्यूट कंडीशंस है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं नाउ, अब सॉल्व करते हैं। 4 माइनस एक्स x -1 लेस आर इक्वल टू 2 4x माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 4x -4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स लेस आर इक्वल टू 2, या फिर इसको इधर कर देते हैं लेस आर इक्वल टू 0 -2। सो एक्स, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देता हूं क्योंकि मुझे माइनस का एक्स स्क्वायर मिल रहा है, मैं इसको कर देता हूं एक्स स्क्वायर, 4x 5x हो जाएगा माइनस का 5x, ये माइनस का 6 है तो प्लस का 6, और ये बन जाएगा ग्रेटर आर इक्वल टू 0। सही, सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर -2x -3x प्लस 6 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, x -2 -3x -2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, x -2 x -3 ग्रेटर आर इक्वल टू 0 मीन्स x जो है मेरा, x मेरा इनइक्वालिटी का ध्यान रखना है, x मेरा जो है ऐसे इनइक्वालिटी मत निकालना, जहां पे भी इनइक्वालिटी का साइन हो तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से चलो आप। एक मेरा क्रिटिकल पॉइंट 2 है, एक क्रिटिकल पॉइंट मेरा 3 है। हमें क्या लेके आना है, पॉजिटिव लेके आना है। अगर मैं इससे पीछे चलूंगा तो 1 अगर रखूंगा तो माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, मीन्स ये मेरा पॉजिटिव है। ठीक है,
इसके बाद 2 के आगे चले तो हमारे पास 2.5 है, 2.5 रखेंगे तो ये प्लस ये माइनस मीन्स ये मेरा नेगेटिव है, इसके आगे आप जाओगे तो ये पॉजिटिव है। मीन्स एक्स मेरा लाई कर रहा है 0 से लेकर 2 के बीच में, 2 मेरा इंक्लूड है, ठीक है, 0 से लेकर 2 के बीच में, और मेरा एक्स लाई कर रहा है यूनियन 3 से लेकर इनफाइनाइट। सही है, 0 नहीं यार, माइनस इनफाइनाइट, क्या कर रहा हूं मैं, माइनस इनफाइनाइट से लेकर 2 तक और 3 से लेकर इनफाइनाइट तक। लेकिन एट द सेम टाइम एक्स मेरा कह रहा है 1 से बड़ा होना चाहिए। मींस अगर दोनों को मैं कंबाइन कर दूं, इनको कंबाइन कर दूं, तो मैं कह सकता हूं कि एक्स मेरा बिलोंग करेगा 1 से बड़ा, 2 से लेकिन छोटा, यूनियन 3 से बड़ा लेकिन 4 से छोटा, सॉरी 3 से बड़ा लेकिन 4 से छोटा। थोड़ा ये छोटी छोटी बातें टेक केयर करना है। तो 1 से बड़ा, 2 से छोटा इंक्लूडेड है, 3 इंक्लूडेड है, 4। तो मतलब ये वाला आंसर हो गया और ये वाला आंसर हो गया, बाकी नहीं होगा। क्लियर है? तो समझ में आ रहा होगा कितनी छोटी छोटी बातों को हमें टेक केयर करना है। ठीक है, इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। अगेन इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, आप एक बार चेकआउट करो, सॉल्व कर सकते हो तो करो। सी हमें सॉल्व करना है एक्स का वैल्यू जो सेटिस्फाई करे, तो ऑब्वियस सी बात है हमें कंडीशंस को फॉलो करने पड़ेंगे। लॉगरिथमिक कंडीशंस क्या है, अगर आर्ग्यूमेंट है तो वो वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, और अगर बेस है तो ग्रेटर देन 0 एज वेल एज वो 1 नहीं हो सकता। सही है, क्लियर? मीन्स आर्ग्यूमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें एक्स का कंडीशन ये मिल गया, यानी ये जो इसके ऊपर पावर का है। और अगर इस पूरे इक्वेशन को देखें तो मैं ऐसे ही लिख दूं 2 पावर x इज इक्वल टू y, यही फॉर्म है। मीन्स अगर मैं ग्राफ पे देखूं तो समथिंग लाइक दिस, या पॉजिटिव हो, चाहे मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन हो चाहे डिक्रीजिंग फंक्शन हो, तो ऐसे होगा। बट किसी भी कीमत पे राइट हैंड साइड वाला वैल्यू किसी भी कीमत पे निगेटिव नहीं होगा। ये तो आप देखो, राइट हैंड साइड का वैल्यू मतलब y, ये वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव है। और ये पॉजिटिव कब आएगा, पॉजिटिव तभी आएगा इस कंडीशन में जब x माइनस 1 आपका क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, है ना, तभी तो पॉसिबल होगा ना। इसका मतलब ये हो गया कि मेरा x क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। राइट हैंड साइड को मैं पॉजिटिव तभी बना सकता हूं जब ये मेरा जो है प्लस, आई मीन 1 के बराबर मत करो, ग्रेटर देन 1 रहे तो सही है। और जब ये 1 है, मतलब ये 1 से बड़ा है, तो इस वाले कंडीशन को आप फील करो। ये वाला क्या है, हमारे पास फंक्शन होता था, फंक्शन है हमारा मॉड x माइनस 1 का, तो मेरा x माइनस 1 जब पॉजिटिव हम ले रहे हैं तब x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, हमें यही वाला लेना है, वही कंडीशन इसको जस्टिफाई कर रहा है। मीन्स ये बात तो क्लियर हो गया कि मॉड x माइनस 1 जो है इज इक्वल टू x माइनस 1। सही है, क्लियर? अब केस 1, केस पहला ऐसे समझो, केस 1 कि जब मेरा x माइनस 1 जो है, हमें दोनों साइड को इक्वल करना है। जब दोनों ही साइड को इक्वल करना है तो मतलब जब मेरा 1 होगा तो बोथ साइड का सिचुएशन क्या होगा, बोथ साइड का सिचुएशन क्या होगा, 1 पावर एनीथिंग विल बी 1। तो इसका सारा रिलेवेंस ही खत्म हो गया। अगर ऐसा कोई सिचुएशन है, आपने कहा है कि ये जो वैल्यू है ये 0 से बड़ा होना चाहिए, दैट्स इट। मैंने कहा ठीक है चलो 1 ले लेते हैं। 1 मैंने लिया तो कुछ ऐसा कंडीशन होगा 1 पावर समथिंग एवरीथिंग विल बी इक्वल, मींस इसके हिसाब से मेरा x इज इक्वल टू 2 वैल्यू आ रहा है। बाकी सारे कंडीशंस को जस्टिफाई करूं, हाँ ठीक है 0 से बड़ा है, सेटिस्फाई कर रहा है। 1 से बड़ा है इस वाले कंडीशन से भी, हाँ ठीक है 2 वैल्यू आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, हो सकता है कि मेरा कोई और वैल्यू हो x माइनस 1, और केस 2 x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1, किसी और वैल्यू पे ये दोनों वैल्यू बराबर हैं। अब अगर इस सिचुएशन में अगर बेस इक्वल हुआ तो ये पावर इक्वल हो जाएंगे। पावर क्या है, लॉग
2x टू बेस 3 माइनस 3 को स्क्वायर में कर देता हूं तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 4 लॉग 3 टू बेस x इज इक्वल टू 7। चेक करो प्लीज, अगर जहां पे भी डाउट अगर आ रहा होगा वापस से आप चेक करो, वापस से इसको रिपीट करो, ठीक है? क्योंकि यही सारे बेसिक कंडीशन, ये जो कंडीशंस आपके माइंड में, इतना सारा क्वेश्चन क्यों डिस्कस कर रहा हूं मैं? ओनली बिकॉज ये जो कंडीशंस होते हैं यही मिस करते हैं बच्चे। इन्हीं कंडीशंस को हमें जो है बाईपास नहीं करना है किसी भी कीमत पे। हमारा माइंड वर्क करना चाहिए, कहाँ पे वेरिएबल्स है, किस सिचुएशन में वेरिएबल है, कहाँ पे उसको कंडीशंस लगाना है, कैसे लगाना है, तब हम लोग एक सही सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। अदरवाइज हमारा आंसर चांस रहेगा कि गलत ही होगा। अदर आप इसके पहले भी आपने पॉज करके ट्राई किया होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। वी कैन राइट दिस 2 log x टू बेस 3, इसको मैं 1 बाई कर सकता हूं x टू बेस 3, तो मैं इसको स्क्वायर कर देता हूं, माइनस 4 इज इक्वल टू 7 log x टू बेस 3। नाउ log x टू बेस 3 को मैं लिख देता हूं t के फॉर्म में, सो वी कैन राइट दिस 2t स्क्वायर माइनस 7t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। और अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं, गड़बड़ हुआ, ये 4 है भाई, सॉल्व करने की कोशिश करूं, देन दिस विल बिकम 2t स्क्वायर माइनस 8t माइनस प्लस t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2t t माइनस 4 प्लस 1 t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया कि t का वैल्यू मेरा एक हो गया, t का वैल्यू, एक वैल्यू t का हो गया मेरा 4 और दूसरा हो गया माइनस 1 बाई 2, माइनस 1 बाई 2। सही है। हमने t को क्या एज्यूम किया था, log x टू बेस 3। हमने t को क्या एज्यूम किया था, log x टू बेस 3 इज इक्वल टू t, या फिर x को मैं लिख सकता हूं 3 पे पावर t, बस इसको रखते हैं, तो x मेरा हो जाएगा 3 पे पावर 4, दिस विल बी 81, और दूसरा वैल्यू हो जाएगा x पे पावर 3 पे पावर माइनस 1 बाई 2, यानी कि 1 बाई रूट 3। 1 बाई रूट 3 का वैल्यू होता है 1.7 समथिंग, मीन्स दिस वैल्यू इज लेस देन x का वैल्यू ये 1 से छोटा है। नाउ जस्ट चेक करो, कंडीशंस को जस्टिफाई ये कर रहा है। सी 81, क्या ये 1 से बड़ा है? आंसर है यस। क्या ये वैल्यू 1 से बड़ा है 1 बाई रूट 3? आंसर है नहीं, ये 1 से बड़ा नहीं है। तो मतलब ये हो गया कि हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए इफ वी ट्राई टू फिगर आउट, तो हमारे x का जो सॉल्यूशन है वो 2 है और 81 है। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना? नहीं समझ में होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। मिस्टेक्स को फाइंड आउट करना, हो सकता है मैंने कोई मिस्टेक कर दिया हो, ठीक है, उनको फाइंड आउट करना, कमेंट बॉक्स में मेंशन करने का काम आपका है। समझ में आया लल्ला? वेरी गुड। इन क्वेश्चंस को ट्राई करते, इस क्वेश्चन को ट्राई करते, ये बहुत इजी है, इसको तो आप भी कर सकते हो, एकदम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। वी हैव टू फाइंड आउट कि हमारे जो ए और बी वेरिएबल्स दिख रहे हैं क्या वो डिपेंड करेंगे इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में। तो अगेन बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो हमारा बिल्ट है उन्हीं को जो है इंप्लीमेंट करते हैं। दिस विल बी ए पावर लॉग बी टू बेस ई इनटू, मैं इसको लिख सकता हूं 1/2 लॉग बी टू बेस ए इंटू 1/2 लॉग ए टू बेस बी, तो मैं इसको 1 बाई कर देता हूं, 1 बाई लॉग बी टू बेस ए अपॉन, नाउ लुक एट दिस वैल्यू ई पावर लॉग ए टू बेस ई, बड़े अच्छे से पढ़े हैं, ये क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो दिस विल बिकम ए पावर लॉग बी टू बेस ई। नाउ देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है इजी वे से, ये कैंसिल हो जा रहा है, ये कैंसिल हो जा रहा है, इससे ये कैंसिल हो जा रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 6/4 या फिर कह सकते हो 3/2। नाउ व्हाइल फाइंडिंग दिस आंसर, क्या यहां पे कोई भी वेरिएबल ए और बी है? ए और बी वेरिएबल हमारे आंसर में नहीं आ रहा है। इट मींस दैट ना तो इसका सॉल्यूशन ए पे डिपेंड कर रहा है, ना ही इसका सॉल्यूशन बी पे डिपेंड कर रहा है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ ए, इंडिपेंडेंट ऑफ बी, बाकी ये दोनों कर दो कट, और हम लोग करेंगे इसको इरेज और करेंगे मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करिए आप लोग एक बार, अगर कर लिया हो तो कोई बात नहीं, इसको सॉल्यूशन पे चलते हैं। सी यहाँ पे मल्टीपल एक्सप्रेशन है नहीं कि हमें अलग अलग कंडीशंस लगाने, हम डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि एक ही कंडीशन है, एक ही एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो मैं अगर इसको स्क्वायर करूं तो मैं लिख सकता हूं log x, बेस में 2 है, रूट में x है, इज ग्रेटर आर इक्वल टू 4, दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं log ले लेता हूं क्योंकि 2 बेस का है, तो log ले लेता हूं। सो वी कैन राइट दिस log रूट x टू बेस 2 इंटू log x टू बेस 2 ग्रेटर आर इक्वल टू log 2 टू बेस 2 पावर 2, मीन्स ओवरऑल ये वैल्यू हो जाएगा 2। सही है, इसको हम लोग 1/2 कर रहे हैं, तो ये आगे लिख देते हैं 1/2, और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा log x टू बेस 2 का स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 4। सही है, अब एक बार के लिए मान लेते हैं ये मेरा y स्क्वायर है, y स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 4, या ऐसे कह लो कैपिटल एक्स स्क्वायर, थोड़ा ज्यादा इजी रहेगा, कैपिटल एक्स स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 4। तो बस इस ग्राफ को अगर देखें हम लोग, दिस इज कैपिटल एक्स स्क्वायर दैट इज वाई, एक दूसरा वाई का वैल्यू दिया हुआ है 4, तो ये मेरा एक वाई का वैल्यू दिया हुआ है 4, अगेन स्क्वायर पे है, तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कहां पे होंगे, एक्स पे जो है ये होगा आपका -2, ये होगा आपका +2, और ये बोल रहा है वैल्यू क्या, कि इससे बड़ा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। तो लार्ज का मतलब क्या हो गया, इधर आउटसाइड में, मीन्स इन सब जगह पे इसके पॉइंट्स कंसीडर किए जाएंगे, मीन्स इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा जो x वैल्यू होगा वो लेस r इक्वल टू -2, और इधर जाने के लिए वैल्यू जो है x ग्रेटर r इक्वल टू 2। ये समझ में आया तो सही है, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर -4 जो कि ग्रेटर आर इक्वल टू 0, या x -2 और x +2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। सिंपल मेथड है, आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। सी ये कब दोनों पॉजिटिव होंगे, मतलब कब किस सिचुएशन में ये पॉजिटिव यानी कि 0 से बड़ा हो सकता है, जब ये दोनों ही पॉजिटिव हो और दोनों ही निगेटिव हो। तो अगर मान लीजिए मैंने एक को पॉजिटिव माना, इस वाले को log x टू बेस 2 या x -2 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब x मेरा ग्रेटर आर इक्वल टू 2। और दूसरे वाले कंडीशन में मीन्स अगर मैं इसको साथ में एक और मान लूंगा, इसको भी प्लस मान लूंगा, तो ये उससे छोटा वैल्यू देगा, तो अल्टीमेटली हमें कॉमन वैल्यू यही मिलेगा, तो उसको छोड़ते हैं। दूसरे वाले को निगेटिव मान लेते हैं, x +2 लेस आर इक्वल टू 0, मीन्स x मेरा लेस आर इक्वल टू -2, कहानी वही है। तो अब मैं log का वैल्यू अगर रखूं तो मैं लिख सकता हूं इसकी जगह मैं लिख सकता हूं log x टू बेस 2 ग्रेटर लेस आर इक्वल टू -2, या x मेरा लेस आर इक्वल टू, ये एज्यूम किया था, ठीक है, ऐसे कंडीशन उसमें मत चले जाना, ये log x की जगह हमने एज्यूम किया था, या t मान लो, अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तुम लोगों को, तो अगर तुमको ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है गुरु, तो जी t मान लो, के जा रही है ना, सही कह रही हूं। ओके, सो दिस विल बी x जो है मेरा लेस देन 2 पे पावर -2, मीन्स 1/4। तो अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो मेरा x बिलोंग कर रहा है, अगेन हमें ये भी ध्यान रखना है कि इसके आर्गुमेंट ऑफ बेस को भी x मेरा जो है ग्रेटर देन 0 होगा, x कैन नॉट बी 1, ये ध्यान रखना है। तो x मेरा जो है ऐसे तो इनफाइनाइट जा सकता है, लेकिन ये बोल रहा रुक जाओ, 0 से नीचे मत जाना, 0 से ऊपर ही हमें चाहिए वैल्यू 1/4। और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से x मेरा ग्रेटर आर इक्वल टू 2 पावर 2, यानी कि x मेरा ग्रेटर आर इक्वल टू 4, मीन्स x मेरा ग्रेटर बिलोंग करेगा 4 से इनफाइनाइट। तो दोनों को क्या करना है, कंबाइन करना है, ये भी आंसर है मेरा, ये भी आंसर है, तो यहाँ पे भी ये वाला आंसर है और ये भी आंसर है, हमें 2 आंसर मिल रहा है, तो ओनली 1 वैल्यू तो मिल नहीं रहा, ये भी गलत हो गया, x12 ये भी नहीं हो सकता। समझ में आया? ओके, इनको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं।
तो इन क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन इजी है, आप बुक में भी देख सकते हो, इसका सॉल्यूशन इजी है। सी हमें बताना है कि एक तो ये नए क्वेश्चंस है, आई मीन कॉम्प्रिहेंसिव टाइप के, एक क्वेश्चन के 2 आंसर, आई मीन इसमें से चेक करके बताना है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है log 3 log x to base 2 दिस ये वैल्यू दिया, x और y 1/y का वैल्यू बताना है। सी हमें पता है कि log, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं, प्लस log 1/3 को मैं लिखूंगा, इसको माइनस कर देता हूं, ये हो जाएगा log बेस 3। पता है क्यों? -1 हो जाएगा, -1 1/पावर हो जाएगा -1, तो हो जाएगा। इसको भी कर देते हैं log y बेस 2 इज इक्वल टू 1। सही है। इसको हम लोग लिख सकते हैं log 3 ब्रैकेट में log x टू बेस 2 बाई माइनस का log y टू बेस 2 इज इक्वल टू 1। तो इधर से log हटाते हैं, log हटाएंगे तो ये 3 पावर 1 चला जाएगा, मीन्स log x टू बेस 2। तो इसको एक काम करते हैं, इस पे -1 कर देते तो माइनस हट जाएगा, ये हो जाएगा आपका log y टू बेस 2 इंटू पे 3 हो जाएगा। सही है, क्योंकि ये 3 पे पावर जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं log y टू बेस 2 पावर 3। क्लियर है? ये हो जाएगा आपका 1/x इज इक्वल टू वाई का क्यूब, या फिर x y का क्यूब इज इक्वल टू 1। दूसरा कंडीशन ये दिया हुआ है x y का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो दोनों साइड में मैं y से मल्टीप्लाई कर देता हूं, सो दिस वैल्यू विल बी x y का क्यूब जो कि 1 हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई। मुझे क्या बताना है? 1/y बताना है, तो मैं ऐसे कर देता हूं 1/y इज इक्वल टू 9। और अगर x बताना है तो क्या कर लेंगे, x का जो है वैल्यू यहां पे रख लेते हैं। y मेरा क्या है? y मेरा 1/9 है, x इंटू 1/9 का होल क्यूब इज इक्वल टू 1, या फिर x मेरा 9 का क्यूब, देख लेना। सही है? आई होप क्रॉस चेक कर लिया करो, ठीक है। बुक में सॉल्यूशन है उसको भी फॉलो किया करो। अगर बुक का कहीं सॉल्यूशन आपको स्टक कर रहा है तो वहां से फिर यहाँ पे आ जाया करो, ढूंढ लिया करो क्वेश्चंस कहाँ पे सर ने उसको डिस्कस किया हुआ है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, कंसीडर इक्वेशन x पावर log x टू बेस y एंड y टू बेस x इस तरह से 2 and 16। हमें वैल्यू x और y का बताना है। सी हम लोग एज्यूम करते हैं लेट log x टू बेस y इज इक्वल टू t। तो हमारा इससे एक चीज और क्लियर हो जाता है कि अगर मैं log y टू बेस x लिखना है तो ये हो जाएगा 1/t, पहला चीज। और इससे एक और चीज क्लियर हो जाता है, x मेरा क्या हो जाएगा? y पावर t। तो ये कुछ रिलेशंस हैं, बन गए। अब रखते हैं x पावर हो जाएगा t, x पावर t इज इक्वल टू 2, और दूसरा y पावर 1/t इज इक्वल टू 16। ठीक है, क्लियर? y पावर 1/t इज इक्वल टू 16। वेरी गुड। तो मैं x की जगह क्या लिख सकता हूं? x इज इक्वल टू 2 पावर 1/t, और y की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? y इज इक्वल टू 2 पावर 4t, यही हो जाएगा। सही है, 1/t हो जाएगा, ये 1/t। ना अगर x y का रिलेशन देखें तो ये हमारा है x इज इक्वल टू y पावर t। अगर x को वैल्यू रख दे तो ये हो जाएगा 2 पावर 1/t इज इक्वल टू 2 पावर 4t पावर t, मीन्स 1/t इज इक्वल टू 2, क्योंकि बेस इक्वल है 4t स्क्वायर, या फिर कह सकता हूं t क्यूब इज इक्वल टू 1/4, या t इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1/4, यही है। तो अगर मुझे x का वैल्यू निकालना हो तो क्या होगा? x मेरा ये x इज इक्वल टू 2 पावर t का मतलब ये हो गया 2 पावर क्यूब रूट ऑफ
क्यूब रूट ऑफ 1/4। टी पावर 1/t है तो ये हो जाएगा 1 ऐसे कर लो आप, क्यूब रूट तो होगा ही, मतलब 1 क्यूब रूट, चलो ठीक है ये ऐसे कर देते हैं, क्यूब रूट ऑफ 1/4। एक्स मेरा हो गया कुछ ऐसा वैल्यू, और वाई मेरा क्या हो जाएगा, वाई मेरा हो जाएगा 2 पे पावर 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 1/4। तो एक बार इसका सॉल्यूशन देख लेना, इसका वैल्यू अगर फाइंड आउट करना हो तो वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, ठीक है, नॉट अ बिग डील। कंसेप्ट समझ में आ गया, वेरी गुड। तो इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन एक सिस्टमैटिक अप्रोच को अगर हम लोग फॉलो करें तो क्वेश्चन इजी वे से सॉल्व हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस से ही जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सकता है। तो इस क्वेश्चंस को अगर हम लोग फोकस करें, सो दिस इज 4 पावर समथिंग, तो ये 1/4 हो जाएगा, है ना, 1/4। दिस इज गोइंग टू बी 1/4, इसमें भी 1/4, इसमें भी 1/4, 1/4 कॉमन हो जाएगा। आपके बुक में सॉल्यूशन दिया हुआ है तो ज्यादा मैं अलग से कुछ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे भी 1/4 है तो 1/2 बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पे भी 1/4 है, 1/2 बाहर निकाल लेंगे। तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं हम लोग, छोटा सा ये हो जाएगा आपका 1/2 रूट लॉग ए बी को डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिख देते हैं, लॉग a टू बेस a प्लस लॉग b टू बेस a प्लस लॉग a टू बेस b प्लस लॉग b टू बेस b, सही है, माइनस। सिमिलरली इस वाले कंडीशन में दिस विल बी लॉग b टू बेस a माइनस लॉग a टू बेस a प्लस लॉग a टू बेस b माइनस लॉग b टू बेस b, और इन सबके बाहर क्या है, मल्टीप्लीकेशन में लॉग b टू बेस a रूट में। नाउ दिस विल बी 1, दिस विल बी 1, तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे 2, तो ये हो जाएगा मेरा 2 पावर 1/2 ब्रैकेट में, ये हो जाएगा 2 प्लस लॉग b टू बेस a प्लस लॉग a टू बेस b माइनस रूट लॉग b टू बेस a प्लस लॉग a टू बेस b माइनस 2, और ये हो जाएगा मेरा लॉग b टू बेस a। ना इसका अंदर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, ये जो है अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा सब में एक एक में, तो क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी 2 पावर 1/2 रूट 2 लॉग b टू बेस a प्लस लॉग b टू बेस a का स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि a टू बेस b इंटू b टू बेस a विल बी कट पिट, माइनस रूट लॉग b टू बेस a का स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट में है तो ये सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस 1 माइनस 2 लॉग b टू बेस a, सही है। इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग b टू बेस a प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं लॉग b टू बेस a माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी 2 पावर 1/2 रूट लॉग b टू बेस a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस लॉग b टू बेस a माइनस 1 का होल स्क्वायर, सही है, क्लियर है, वेरी गुड। इसको हम लोग फर्दर क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कि रूट एक्स स्क्वायर को मैं मॉड एक्स लिख सकता हूं, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, रूट हटा देता हूं, मॉड में कर देता हूं, रूट हटा के मॉड कर देता हूं, सही है। अब हम लोग लगाते हैं हमने कंडीशंस एक एक को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन ये है
कि मेरा b जो है ग्रेटर आर इक्वल टू ए, ग्रेटर आर इक्वल टू 1, तो करते क्या है, लॉग ले लेते हैं टू बेस ए, बोथ साइड लॉग लेते हैं, मतलब ऑल साइड लॉग ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग b टू बेस a ग्रेटर आर इक्वल टू लॉग a टू बेस a ग्रेटर देन लॉग 1 टू बेस a, तो ये हो जाएगा 0, 0 से बड़ा है ये हो जाएगा 1, 1 से बड़ा है आपका लॉग b टू बेस a। नाउ ध्यान से समझो, लॉग b टू बेस a का 1 से बड़ा होना मीन्स दिस वैल्यू विल बी पॉजिटिव, ये तो वैसे ही पॉजिटिव हो जाएगा, 1 से बड़ा होने का मतलब ये कि निगेटिव बनने नहीं देगा, तो इन दोनों का पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 पावर 1/2 ब्रैकेट में लॉग b टू बेस a प्लस 1 माइनस लॉग b टू बेस a प्लस 1। हमारा b टू बेस a कैंसिल हो गया, हमारा e का वैल्यू हो गया, यहाँ पर e का वैल्यू हो गया 1 1 2 2 2 से कैंसिल, e का वैल्यू हो गया 2। सही है। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन 1, तो लॉग a इस बार b के बेसिस पे ले लेते हैं, a या चलो वही रखते हैं, a टू बेस a इज ग्रेटर देन लॉग b टू बेस a इज ग्रेटर देन लॉग 1, तो अब मेरा वैल्यू b का क्या हो रहा है, 1 से तो छोटा है लॉग b लेकिन 0 से बड़ा है, मीन्स ये भी इंश्योर कर रहा है कि आपका वैल्यू जो है क्या रहे, 1 और 0 के बीच में रहे। सो 1 और 0 का मतलब क्या है, 1 और 0 का मतलब ये है कि ये वाला मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव वैल्यू हो जाएगा, और ये वाला वैल्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। अगर ये पॉजिटिव ही रहेगा, यहाँ पे 1 मेरा लार्ज है तो इसको मैं ऐसे लिख दूं 2 पावर 1/2 लॉग b टू बेस a प्लस 1 माइनस, अब मैं इसको माइनस वाला वैल्यू कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि ओवरऑल वैल्यू क्या आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि 1 से ये छोटा है, तो 1 से अगर छोटा है तो ये वाला वैल्यू बड़ा होगा ना, माइनस लॉग b टू बेस a माइनस 1। अब इसको आप जो है मल्टीप्लाई कर लो, सो दिस विल बी प्लस प्लस और ये हो जाएगा माइनस, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ये हो जाएगा ऐसे कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरा लॉग b टू बेस a। तो क्वेश्चन देखने में बस कॉम्प्लिकेटेड लगता है, आप अगर सिस्टमैटिक अप्रोच को फॉलो करते हो इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, कुछ और भी क्वेश्चंस आज के लिए डिस्कस कर लेते हैं। ये कंप्रीहेंसिव लिंक्ड कंप्रीहेंसिव वाला टाइप भी हो गया है, अब थोड़े से मैट्रिक्स और मैच करना है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन उसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक सेकंड इसको मैं मिटा दूं। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और ये मैट्रिक्स वाले में इसके ऑप्शंस रहेंगे जिसको आपको मैच करना रहेगा। खैर, इसके बाद कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, मैं चाहूँ तो आज कंप्लीट कर सकता हूँ, लेकिन उसको मैं कल के क्लास के लिए शिफ्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी थोड़ा कल का क्लास अगर मान लीजिए थोड़ा हल्का भी रहेगा तो भी सही है, क्योंकि उसके बाद हमें स्टार्ट करना है थियरी ऑफ इक्वेशन, तो थोड़ा सा रिलैक्स माइंड भी हो जाएगा, फिर आराम से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगेन क्वेश्चंस के जो भी वेरिएबल्स हैं या कंडीशंस है उसको आपको उस हिसाब से इस्तेमाल करना है, जैसे राइट हैंड साइड का वैल्यू है जो भी है ये सब चीजें। तो खैर, अगर ये मॉड्यूलस लिखा हुआ है, तो अगर सपोज करिए हमारा फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू मॉड x माइनस a, तो इसको मैं एक बार प्लस ले सकता हूं, प्लस ले सकता हूं। जब मैं प्लस वैल्यू ले रहा हूं तो मेरा x माइनस a जो है उस टाइम पे ग्रेटर आर इक्वल टू 0 कंसीडर करूंगा। अगर मैंने इस वैल्यू को माइनस लिया इस टाइम पे x माइनस a जो है लेस देन 0, और ये दोनों सिचुएशन बन सकता है, ऐसा नहीं है कि ये इक्वल साइन, अगर आप यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगा रहे हो तो यहाँ पे लगा सकते हो। क्लियर? अगर इस कंडीशन को देखें तो हमारा राइट साइड में आउटपुट एक कांस्टेंट है, तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट हम लोग लेते हैं, उन वैल्यूज को लेते हैं जो इस वैल्यूज को कट पिट करके इक्वल, क्योंकि इक्वलिटी का साइन दिया हुआ है। तो अगर मान लीजिए मैंने x माइनस 1 पॉजिटिव ले लिया एंड माइनस x माइनस 3 निगेटिव ले लिया, तो आप देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x माइनस 1 माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 2। सही है, तो ये जस्टिफाई कर रहा है। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए हमने कंडीशन क्या लिया होगा इसके लिए, क्योंकि ये पॉजिटिव लिया है, इसका मतलब ये कि x माइनस 1 मेरा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा, मीन्स x मेरा जो है ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होगा।
1 को इधर शिफ्ट कर दो, 1 से बड़ा होगा। ऐसे ही दूसरे वैल्यू को कि मेरा x -3 मैंने लेस देन 0 लिया हुआ है, लेस आर इक्वल टू 0, या फिर x मेरा जो है लेस आर इक्वल टू 3। वैल्यूज को रख के देख लेते हैं। अगर आप जो है 1 रखते हैं तो 1 0 हो जाएगा, 1 -3 -2 हो जाएगा, मॉड लगा हुआ है 2 आ जाएगा, सही है। 3 को रख के देख लेते हैं, 3 अगर रखेंगे तो 3 -1 2 हो जाएगा, 3 -3 0 हो जाएगा, अल्टीमेटली 2 आ जाएगा। x जो है मेरा 1 से बड़ा 3 से छोटा, तो 2 रख के देख लेते हैं। 2 -1 करेंगे तो 1 होगा, 2 -3 रखेंगे तो -1 होगा। -1 एंड 1 ये दोनों मॉड्यूलस लगने का कारण ये पॉजिटिव है, इसका मतलब तो हमारा जो x बिलोंग करेगा, यहाँ पर x बिलोंग करेगा वो होगा 1 से लेकर 3 तक। सही, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। अगेन जो हमने स्टडी किया हुआ है, पढ़ा है, बस उन्हीं को अप्लाई करना है, ज्यादा कुछ नहीं है। x² - 2x + 1, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट x - 1 का होल स्क्वायर। सही है। और हमें पता है कि रूट x² का मतलब मॉड x, तो इसको मैं लिख सकता हूं मॉड x - 1 बाई मॉड x - 3 इज इक्वल टू, एक कोई प्रॉब्लम नहीं है, x - 1, या इसको अगर माइनस में ले लूं तो एक ही बात, वो नीचे प्लस हो जाएगा, माइनस कट जाएगा, कर सकता हूं, दोनों सेम है। तो एक बार फील करो आप, एक मॉड x का वैल्यू एक बार ग्राफ पे हम लोग फील करते हैं। ये है मेरा मॉड x, y इज इक्वल टू मॉड x। मॉड x का किसी भी x पे एट एनी पॉइंट ऑफ x मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज क्या है? पॉजिटिव। इसका मतलब यह है कि जो अगर मैंने x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब यह है कि ये जो आपने 1 माइनस एक्स बाई 3 माइनस एक्स लिखा हुआ है, ये ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर है? अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो एक चीज देखो, ये है मेरा 1, ये है मेरा 3। 1 से अगर मैं इधर आऊं, मुझे पॉजिटिव चाहिए, 1 से इधर आऊं तो मेरा 0 को रख देता हूं, 0 0 1/3 पॉजिटिव है, चलेगा। 2 पे आते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, निगेटिव है नहीं चलेगा, और ये पॉजिटिव है चलेगा। बट वन मोर थिंग, आपका वैल्यू चाहिए राइट साइड में 0। न्यूमरेटर का 0 अलाउ है, 0 यहां का अलाउ है, डिनोमिनेटर का 0 नॉट अलाउ। इसका मतलब 1 को आप इंक्लूड कर लो, मींस x का जो वैल्यू होगा इधर लेके आना है तो लेस आर इक्वल टू 1, लेकिन इधर वाला वैल्यू जो होगा x इज ग्रेटर देन 3। तो इस सिचुएशन में मुझे x कहना है अगर बिलोंग कर रहा है तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1 तक, इस तरह से कुछ यूनियन 3 से लेकर इनफाइनाइट तक। कोनो समस्या बच्चा? नहीं ना? गुड, इसको ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टेक्स को फाइंड आउट करो। कहीं पे भी मिस्टेक हो सकता है, ऐसा कुछ। हाँ, अगर आपको नहीं पकड़ पा रहे हो तो कोई इश्यू नहीं है, इसका मतलब है कि अभी थोड़े आप वीक हो, थोड़े से स्ट्रांग हो जाना तब पकड़ना मिस्टेक, कहाँ पे अगर कोई गलती से मैंने कर दिया हो। खैर, क्वेश्चन है x² - 4x + 3 by x - 1। वी कैन राइट दिस लाइक x² - 3x - x + 3 by x - 1 लेस देन 0 प्रूव करना है। तो ये हो जाएगा मेरा x - 3 - 1 x - 3 मीन्स x - 3 x - 1 लेस देन 0 by x - 1। नाउ नंबर लाइन, ये मेरा 1, ये रहा 3। 1 से अगर पीछे आए तो 0, 0 यहाँ पे -1, 0 यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये मेरा। आगे बढ़ते हैं, 2 पे आ जाए तो ये -1, ये जो है मेरा प्लस, ये निगेटिव हो जाएगा। सही है? इसके बाद 3 से अगर आगे बढ़े तो, 3 से आगे बढ़े तो यानी 4 पे अगर वैल्यू आए तो 4 पे अगर वैल्यू आएगा, वैसे भी कोई भी वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि लेस आर इक्वल जैसा कोई साइन नहीं है,
तो अगर 4 पे आगे बढ़े तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा। तो इसके हिसाब से मेरा x क्या बिलोंग करना चाहिए, x मेरा बिलोंग कर रहा है, x मेरा बिलोंग कर रहा है इनफाइनाइट से 1 1 और यूनियन 1 से 3, सही है। और अगर देखा जाए तो सारा बिलोंग इनफाइनाइट से 3 तक बिलोंग कर रहा है, आप ये भी लिख सकते हो। क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिस वन, रूट 1 माइनस एक्स, रूट 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 यानी कि x माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बाय, इसी तरह से इसको करो एक्स क्यूब यानी कि x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3x। नाउ अगेन हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ रखा है, इसको जरा एक बार डी इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं। माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4ac 1 इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू। तो निगेटिव वैल्यू का मतलब ये हो गया कि ये x वैल्यू को टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब हर एक सिचुएशन में ये क्या होगा, पॉजिटिव। चलिए ये पॉजिटिव होगा, वैसे भी x इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जब ये पॉजिटिव होगा तो इस पे इंपैक्ट करेगा नहीं। ऐसे ही इसको चेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा 9 माइनस 4 इंटू 9, ये भी निगेटिव, तो ये भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो हमें क्या करना है, इन नंबर्स को स्पेशली अंडर रूट वाले को क्या ले सकते हैं, 1 माइनस एक्स जो है मेरा ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। रूट वाला हम लोगों ने यही कंडीशन पढ़ा था। तो 1 मेरा x जो है 1 से छोटा होगा, यहां से एक कंडीशन तो मिल गया। बाकी वैल्यूज को भी चेक कर लेते हैं, दैट इज x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 3 जो कि ग्रेटर देन 0 है। एक सेकेंड, दिस इज ग्रेटर देन 0, ये चल रहा है ना। तो अगर मैं इसको भी नंबर लाइन पे प्रेजेंट करूं, सो दिस विल बी 1, दिस इज 3, हमें क्या लेके आना है, पॉजिटिव। तो अगर मैंने 0 रखा इसके पीछे, तो 0 रखा तो ये हो जाएगा आपका -1 बाई -3 मीन्स पॉजिटिव, ये आपका हो जाएगा निगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। मीन्स वन थिंग इज क्लियर कि x जो मेरा बिलोंग करेगा वो लेस देन 1, दैट इज लेस आर इक्वल टू, ये 1 को इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। और दूसरा मेरा x जो है बिलोंग करेगा 3 से बड़ा, 3 को हम लोग इंक्लूड कर नहीं सकते क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखना है, कौन सा वैल्यू डिनोमिनेटर में है, कौन सा न्यूमरेटर में है ना। 0 अलाउ नहीं कर सकते, बट ये बोल रहा है इसके कंडीशन के हिसाब से इसे 1 चाहिए भी, तो ओवरऑल मेरा जो है ये कंडीशन बना। तो इससे इसके थ्रू हम लोग कह सकते हैं x मेरा बिलोंग करेगा माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1 यूनियन 3 से लेकर इनफाइनाइट। तो एक बार क्रॉस चेक करना है आपको सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को कहीं कोई मिस्टेक हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, चाहो तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अगेन उसको छोड़ते हैं हम लोग अगले क्लास के लिए, ठीक है। और फिर एक दिन और गैप हमें मिल जाएगा थियरी ऑफ इक्वेशन को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।